अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में बेटे हमने एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो मैंने आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाई थी। बेटे आपने मेरे से कल जब मैं टॉपिक ख़त्म किया था आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो मैं एक एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन मैंने आपको बताई थी। ये जो है थर्ड पे आपकी आई थी, एक तो डायमंड था ना, एक ग्रेफाइट था, एक था आपका फुलरीन, ठीक है ना, फुलरीन था। तो आप मेरे से पूछ रहे थे कि मामा सॉरी, आपने मेरे से पूछा था कि मैम ये फ्लोरीन तो नहीं है, ये फ्लोरीन है, ये क्या है ये? तो बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना, फ्लोरीन इज डिफरेंट थिंग और जो फुलरीन है ये डिफरेंट है। दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। वो जो चीज़ है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन FLU, फ्लोरीन RINE। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब एक ही उसमें लाए करते हैं, वो फ्लोरीन है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो एक डिफरेंट एलिमेंट है। और ये जो मैंने आपको बताया था फुलरीन, ये जो है बेटे ये एलोट्रॉफिक फॉर्म है कार्बन की, और ये वो वाला फ्लोरीन नहीं है, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, FULL। ये फुलिरीन है, फुलिरीन, फुल FUL, फुल LERENE। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लोरीन और फुलिरीन दो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको, इनसे जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, इनको दोनों को सेपरेट ही आपने रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटे इससे पहले जो है लास्ट टू टॉपिक्स अगर आप पीछे जाएं तो मैंने आपको जो है बहुत डिटेल में एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर हमने पढ़े थे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल कंपोजिशन, इनकी एग्जांपल्स जो है वो हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। अभी जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है वो क्या चीज़ है बेटे, वो इनके डिफरेंसेस हैं। इनके डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में तकरीबन हर साल ही जो है ये क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट हो रहा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, और बेटे ये जो है आपके MCQs भी इसमें से आ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह करना है, वही चीज़ है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस की फॉर्म में टेबल बना के जो है वो आपको दे दी है। एक दफ़ा हम इसे गो थ्रू आते हैं, हालाँकि ये सारी चीज़ पहले वाली है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका है, लेकिन आपको मैं दोबारा एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, पहली जो इनका डिफरेंस है वो तो इनकी डेफिनेशन ही होगी, ठीक है। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या चीज है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर। पहला जो डिफरेंस है बेटे इन तीनों में वो क्या चीज़ है, इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस है। तीनों की डेफिनेशन है, पहली क्या है हमारे पास, एलिमेंट आती है। व्हाट इज एलिमेंट बेटे? एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसमें सेम काइंड के एटम जो हैं वो मिलते हैं। एक होगा एटम या दो होंगे, लेकिन होंगे क्या, सेम होंगे। फिर आप क्या आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड बेटे क्या चीज़ होती है? जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। लेकिन इन फिक्स रेशियो, उसका रेशियो जो है वो हमेशा सेम रहता है। मिक्सचर जो है वो भी कंपाउंड ही है, इम्प्योर कंपाउंड है, अ सैंपल ऑफ मैटर। जब भी कभी आप कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड जो है आपस में मिक्स करें इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, बस सिर्फ वो सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों की डेफिनेशंस में। यहाँ पे आपने फिक्स रेशियो मेंशन करना है और यहाँ पे आपने मेंशन करना है इन एनी रेशियो। इज इट क्लियर? सेकंड डिफरेंस, it is not possible to break down an element into simpler particle by ordinary chemical reaction. Number two, in a compound, the atoms of element must combine together by the fixed ratio by weight. For example, water, H2O, hydrogen, oxygen are present in a fixed ratio by 1:8 by weight. Each component of a mixture retain its identity and specific properties. नंबर टू जो डिफरेंस हमने इन तीनों में पढ़ लिया वो क्या है कि बेटे जब भी कोई एलिमेंट बनता है तो एलिमेंट को हम दोबारा ब्रेक डाउन करके जो है वो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना एलिमेंट को हम, हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि एलिमेंट को दोबारा सिंपलर कंपाउंड्स में जो है सिंपल केमिकल रिएक्शन से वापस लाया जा सके। कंपाउंड का क्या है कि कंपाउंड में जो बेटे एलिमेंट्स हैं
एटम्स ऑफ एलिमेंट जो हैं वो हमेशा कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशो, ठीक है? इनका रेशो हमेशा फिक्स होना चाहिए। कॉमन एग्जांपल इनकी वाटर है, H2O। H2O पानी यानी कि वाटर जब भी कभी मिलता है तो उसका रेशो हमेशा कितना रहेगा? 1:8 ही रहेगा। 1:8 ही आपने याद रखना है। फिर आपका आता है ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जब आप मिक्स करेंगे ना, जैसे सपोज कोई भी आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर अगर आपने शुगर ऐड कर दी है, तो बेटे देखो 2 चीज़ें होगी ना, एक वाटर हो गया, एक शुगर हो गया। तो इसके जो अलग-अलग इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, जिनसे मिलके मिक्सचर बना है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखते हैं। यानी कि पानी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रखेगा और शुगर जो है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे की ऐसे ही रखेगी, ठीक है? दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज होके नई प्रॉपर्टीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है? और फिर थर्ड आपका जो डिफरेंस आता है वो क्या है? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सोडियम एंड ये कैल्शियम है। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक अ कंपाउंड इनटू कॉन्स्टिट्यूटेड एलिमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अमोनिया कैन बी कन्वर्टेड बैक टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में भी होमोजीनियस और heterogeneous. The solution of common salt water is a homogeneous mixture where the sample of rock is heterogeneous mixture. ये हमने लास्ट टॉपिक में जब हमने मिक्सचर पढ़ा था वहां पे हम डिटेल से पढ़ के आए थे। डिफरेंस पहला क्या है कि जब भी एलिमेंट जो होता है, जो भी एलिमेंट है बेटे, एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। एक है ये सोडियम का सिंबल Na और एक आपके पास है कैल्शियम का सिंबल Ca। दूसरी चीज़ आपकी कंपोज़िशन जो इसकी बताई गई है कंपाउंड की, इसमें बताया हुआ है कि इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, हो सकता है क्या बेटे कि कंपाउंड को उसके हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है ना केमिकल रिएक्शन से, उनको हम लोग ब्रेक डाउन करके वापस जो है वही चीज़ बना सकें। कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3। तो NH3 देखो, NH3 कैसे बना था? जब अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करें तो अमोनिया बनता है। ये भी मैंने आपको जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कंपाउंड का, तो वहाँ भी मैंने आपको ये एग्जांपल रिटन फॉर्म में लिख के भी दिखाई थी। तो अमोनिया को हम दोबारा रिकन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। फिर आपके पास आता है मिक्सचर। मिक्सचर भी हमने उस टाइम पढ़े थे कि मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेटेरोजीनियस। होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। होमोजीनियस की एग्जांपल आप वाटर एंड साल्ट ले सकते हो, वाटर एंड शुगर ले सकते हो। और हेटेरोजीनियस की एग्जांपल क्या है? रॉक का सैंपल, कोई भी रॉक का सैंपल, उसमें डिफरेंट टाइप के जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अगला डिफरेंस आपका आता है गैसियस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड क्लोरीन Cl2। नोबल गैसेस however exist as monoatomic molecules. The properties of a compound are always different from the element from which it is formed. For example, the property of water is different from those of hydrogen and oxygen. The components of a mixture are not chemically bound together and they can be separated by physical methods. अगली जो आपको डिफरेंस बताया बेटे वो क्या चीज़ है कि जितने भी गैसियस एलिमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है? पहले तो नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 और क्लोरीन Cl2 आपको बेटे दी हुई है। और जो नोबल गैसेस हैं वो क्या होती हैं? वो हमेशा मोनोएटॉमिक, मोनो मीन वन, एक ही एटम जो है उसके अंदर होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंपाउंड की फॉर्म में आपको बताया हुआ है कि जो कंपाउंड की द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। जब आपको पता है ना बेटे, जब 2 एलिमेंट मिलते हैं आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? कंपाउंड बनता है, ठीक है ना? तो कंपाउंड जब बन गया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जब आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? H2O, वाटर बनता है। अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज और थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और थी। तो जो चीज हमारे पास बनी है वो क्या बना है? वाटर बना है। तो वाटर की प्रॉपर्टीज ना तो हाइड्रोजन से मिलती हैं ना ही ऑक्सीजन से मिलती हैं। यानी कि जो कंपाउंड बनता है एलिमेंट से, उसकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से डिफरेंट होंगी। फिर आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है बेटे, जब भी हम कोई मिक्सचर अगर बनाते हैं तो मिक्सचर को हम लोग
केमिकली जो है वो केमिकली उसके अंदर कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती, उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होता, वो बस ऐसे इजीली मिक्स अप हो जाता है और इसलिए हमारे लिए ये बहुत इजी है कि हम फिजिकली मेथड से ही जो है इनको इजीली जो है हम लोग जो मिक्सर के एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, सपोज आप बेटे वाटर लो एक ग्लास में, उसके अंदर आप क्ले मट्टी डालो और इसको अच्छी तरह मिक्स करो, मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको रखो, थोड़ी देर रखने के बाद आपने फ़िल्टर पेपर लेना है और फ़िल्टर पेपर से वही पानी आपने सारा ऐसे जो है फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास आउट करना है। आप देखोगे सारी की सारी जो क्ले है वो आपके फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगी और साफ़ पानी जो है वो नीचे बीकर में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप पानी के अंदर साल्ट मिक्स करते हो और साल्ट उस टाइम तो मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर इसी पानी को अगर आप लोग जो है वो सिंपल चाइना डिश में जो है अगर आप हीट अप करोगे तो बेटा पानी सारा एवोपरेट हो जाएगा और जो आपका साल्ट होगा वो सारा चाइना डिश के नीचे जो है वो बैठ जाएगा। यानी कि मिक्सचर को हम लोग इजीली किसी भी फिजिकल बहुत सारे फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे उनको यूज करते हुए हम उनको मिक्सचर को उसके एलिमेंट्स में या कंपाउंड में हम दोबारा से जो है वो वापस जो है वो ला सकते हैं। लास्ट में जो डिफरेंस आपका आता है बेटे वो आती हैं एग्जांपल्स। कौन सी आती हैं? एग्जांपल्स आती हैं एलिमेंट्स की। एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है हीलियम और आर्गन। हीलियम और आर्गन कंपाउंड की आपके पास एग्जांपल लिखी है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये फार्मूले भी आप याद कर लो, ये वैसे भी आ सकते हैं कि आपके नाम लिखे हों और आपको कहा हो कि इनके फार्मूले लिखे, या ये पूछ सकते हैं कि फार्मूला किसका है, ये कंपाउंड का फार्मूला है या ये मिक्सचर का फार्मूला है, तो आपको जो है वो अच्छी तरह से इसकी समझ होनी चाहिए। Water H2O compound may also exist as network arrangement of their atom. For example, आयनिक कंपाउंड। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो है ना बेटे ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी चीज आप अंडरलाइन कर लें, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। फिर आपका एक और आता है कोवलेंट कंपाउंड्स, ये आगे अगले चैप्टर में हमने पढ़ने हैं डिटेल से। कोवलेंट कंपाउंड की जो इधर एग्जांपल दी हुई है वो क्या दी हुई है? SiO2 सैंड का फॉर्मूला, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। और जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी है वो सम है जिस जिस चीज से मिल के मिक्सचर बना है ना उन सब की प्रॉपर्टीज को अलग अलग आप शो कर देंगे तो वो आपके मिक्सचर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। टॉपिक हो गया हमारा खत्म। टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, तो इसलिए बेटे आपने अपनी फिंगर टिप्स पे इस टॉपिक को याद कर लो। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।